नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नामित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को की राज्यपाल से सौजन्य भेंट। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह सहित प्रदेश हित से संबंधित विषयों पर की चर्चा। मॉर्निंग वॉक पर निकले नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन ने सड़क पर गड्ढों को देखकर लगाई निगम अधिकारी को फटकार। शाम तक गड्ढे को भरकर डामरीकरण करने दिए निर्देश। भाजपा पार्षद दल ने शहर के आधे अधूरे विकास कार्य को लेकर किया प्रदर्शन। दुर्ग महापौर से मांगा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज मंगलवार को राजभवन में नामित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान शपथ ग्रहण की तैयारियों एवं प्रदेश हित से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। श्री साय ने राज्यपाल श्री हरिचंदन को शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं राज्यपाल श्री हरिचंदन ने भी श्री साय को शॉल भेंट कर उनका अभिवादन किया। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा हटने के बाद अब मंत्रिमंडल के गठन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 13 दिसंबर को राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 1000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और लोरमी विधायक अरुण साव ने कहा कि भाजपा को वोट प्रतिशत और सीटों के हिसाब से ऐतिहासिक जीत मिली है। कल का शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। वोट प्रतिशत के हिसाब से, सीटों के हिसाब से ऐतिहासिक जीत मिली है और कल का शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित है। समाज के अलग अलग वर्ग के सभी लोगों को इस शपथ समारोह में आमंत्रित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, समाज के विभिन्न वर्ग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी शपथ समारोह के साक्षी होने वाले हैं। जैसे जीत ऐतिहासिक हुई है, वैसे ही शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन द्वारा लगातार शहर में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मीटिंग लेकर लगातार कमियों को उजागर कर जनहित में सभी अव्यवस्थित परिस्थितियों को ठीक करने की हिदायत भी दी जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को नेहरू नगर की खस्ताहाल सड़क को देखने के बाद युवा विधायक रिकेश सेन ने नगर निगम अधिकारियों पर जमकर नाराज होते हुए और शाम तक नेहरू नगर गुरुद्वारा चौक एवं मार्ग पर बने गड्ढे पाटकर डामरीकृत सड़क बनाने के निर्देश जोन के अधिकारियों को दिए हैं। चौक अगर नहीं बना तो जोन 1 के सभी अधिकारियों का तबादला इस शहर से बाहर हो जाएगा। शाम तक ये चौक का सौंदर्यीकरण हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अधिकारी अगर जनहित के काम को डिले करेगा तो उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दल के लोग और जो सत्ता में बैठे हुए लोग, सभी लोगों ने इस चौक को लेकर बड़ी राजनीति की। कोई थूक पालिश करने लगा, कोई मुरम डाल दिया सिर्फ मीडिया में आने के लिए। कई लोगों ने प्रदर्शन किया। हमारी स्टोरी के बाद यहाँ पे पेवर ब्लॉक भी लगा दिए गए थे कुछ महीने तक। इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियाँ हुई है, सिर्फ फोटो छपवाने के लिए और सिर्फ राजनीति करने के लिए चौक का वो किया गया है। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीति से जुड़े हुए लोगों को। उनको समझना चाहिए कि ये एक पवित्र गुरुद्वारा है और हमारे भिलाई वैशाली नगर विधानसभा इस जिले का ही नहीं बल्कि इस प्रदेश का सबसे पवित्र जगह है और ये हृदय स्थल है। यहाँ पे लोग सिर्फ इस प्रदेश के लोग ही मत्था टेकने नहीं आते हैं, बल्कि पूरे देश भर से, और जो यहाँ के बच्चे बाहर चले गए हैं वो भी कभी भी आते हैं तो सबसे पहले मत्था टेकते हैं। सबकी मुराद यहाँ से पूरी होती है। और ऐसा संदेश, इतने गड्ढे 1.5 साल से किसी का ध्यान ही नहीं है। मैंने आज अचानक मैं मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था तो मेरी नज़र इस पर पड़ी
मैंने तत्काल अधिकारियों को फ़ोन पे कहा है कि आज शाम तक 5 बजे से पहले ये चौक का पूरा जो है डामरीकरण हो जाना चाहिए। इतना सुंदर चौक बने कि किसी को भी गड्ढे उड्ढे में तकलीफ़ ना हो और लोग आसानी से गुरुद्वारे जा सके, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो और लोग यहाँ पे मत्था टेक के अपनी मुरादें पूरी करें। बस आज एक छोटी सी मैंने पहल की है और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार बदल गई है, अधिकारियों का नज़रिया भी अब बदलना होगा और यहाँ का विधायक निकेश सेन है, कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं होगा। कोंडा गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग केशकाल के डिपो के पास रायपुर से जगदलपुर आ रही यात्री बस में अचानक रात 3 बजे आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। ड्राइवर ने वाहन रोका तो सभी यात्री अपनी जान बचाने बस से कूदने लगे। बस में आग इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते बस पूरी जलकर खाक हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची और बचाव कार्य में लग गई। आग में 2 महिला और 2 पुरुष झुलस गए, जिन्हें नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां उनका उपचार जारी है। यातायात पुलिस द्वारा मंगलवार को चंद्रा मौर्य चौराहे में बगैर वर्दी पहने ऑटो चला रहे ऑटो चालकों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत 300 रुपये जुर्माना वसूल कर दोबारा बिना वर्दी के पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर द्वारा 2 दिनों पूर्व यातायात कार्यालय दुर्ग में ऑटो चालकों की बैठक लेकर उन्हें वर्दी पहनने और यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई थी। साथ ही निर्धारित स्थान पर ही ऑटो खड़ा कर लोगों को बैठाने और उतारने की अपील की गई थी। बैठक के बाद भी ज्यादातर ऑटो चालकों द्वारा बिना वर्दी पहने ही भिलाई से दुर्ग और दुर्ग से भिलाई के बीच ऑटो का परिचालन किया जा रहा है। चंद्रा मौर्य चौराहे के समीप यातायात पुलिस के निरीक्षक पीडी चंद्रा के नेतृत्व में ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस के इस अभियान में ज्यादातर ऑटो चालक बिना वर्दी के ही ऑटो चलाते नजर आए, जिन्हें यातायात पुलिस के निरीक्षक पीडी चंद्रा के निर्देश पर यातायात पुलिस के सिपाहियों द्वारा रोक कर वर्दी पहने जाने की समझाइश देने के साथ ही जुर्माना भी वसूल किया गया। वहीं ऑटो चालक यातायात पुलिस के कर्मचारियों को वर्दी नहीं पहने जाने के पीछे के कारणों को बताते भी नजर आए। यातायात पुलिस के इस अभियान में अनेकों ऑटो चालक पकड़ में आए, जिनके द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। अभियान की जानकारी यातायात पुलिस के निरीक्षक पीडी चंद्रा ने दी। ऑटो चालकों को निर्धारित वर्दी पहनकर यूनिफॉर्म पहनकर ऑटो चलाने के लिए बताया गया है, किंतु इसके द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके लिए बिना यूनिफॉर्म पहने हुए ऑटो चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जब तक ये लोग वर्दी पहनना नहीं सीख जाएंगे, प्रतिदिन कार्रवाई जारी रहेगी। बहरहाल यातायात पुलिस ने अपने इस अभियान को लगातार जारी रखे जाने की बातें कही है। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बातें भी कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं।
खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिवा लो। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ग्रामीण डाक कर्मचारी, जिसमें प्रदेश भर में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ दुर्ग संभाग के बैनर तले डाक कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते दुर्ग शहर ही नहीं पूरे प्रदेश भर के करीब 25,000 कर्मियों ने काम बंद कलम बंद का आह्वान कर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। इस दौरान सबसे जरूरी 8 घंटे का काम, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभ दिए जाने की मांग की गई है। सेवक के नाम से जाना जाता है। जो काम एक विभागीय कर्मचारी करता है वो काम हम भी करते हैं। बस वो उनको पेमेंट ज्यादा दिया जाता है, हमको 15,000 ही, मात्र 15-16 हजार ही निपटा दिया जाता है। आज हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हमें भी नियमितीकरण का दर्जा दिया जाए। आज के दौर में आपको ये बता देता है, जैसे अपना दुर्ग डिवीजन है, दुर्ग डिवीजन के अंतर्गत बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा 5 जिले हैं। 5 जिले में राव खैरागढ़ भी आ गया है। तो ये सभी जिले में आज हमारी जीडीएस पूरी तरीके से हड़ताल में है। 80 से 90% हमारा हड़ताल आज चल रहा है पूरे हमारे छत्तीसगढ़ से। काम ग्रामीण क्षेत्र में पूरा काम पूरी तरीके से बंद है। न कोई लेन देन है, न डाक का थैला वोट खोलेगा, न चिट्ठी पत्री बचेगा, न मनी ऑर्डर बचे, कोई प्रकार का। यहाँ पे एकत्रित हम ग्रामीण डाक सेवक है जो विभिन्न ग्रामीण अंचलों में कार्यरत हैं। हमारी मांगे जो है वो हमारे नियमितीकरण को लेके है। हम यहाँ पे 4 घंटे का जो शुरू से चला आता जा रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण अंचल के पोस्ट ऑफिस 4 से 5 घंटा काम करते हैं, लेकिन हमारा वर्कलोड और टारगेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हमारा 4 घंटे से लेकर 5 घंटा कभी कभी शाम हो जाती है। जब टारगेट्स आते हैं तो हम अपने आप को भूल के काम करते हैं। डोर स्टेप सर्विसेज दी जाती है, घर घर जाके प्रचार करते हैं। इन सबके बावजूद भी हमारे वर्कलोड को बढ़ाया नहीं जाता है। तो हमारी मांगे है कि हमको 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए और अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी जो हमें कहा जाता है, जबकि हम पूरे विभाग का काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें विभागीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और एक केंद्र सरकार के कर्मचारी को जो सुविधाएं मिलती है, पेंशन हो गया, बीमा हो गया, चिकित्सा सुविधाएं हो गई, रिटायरमेंट के बाद की जो ग्रेच्युटी अमाउंट मिल रहा है, वो सबके पात्र हमें बनाया जाए। अगर ये अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, हम 3 लाख जीडीएस के कर्मचारी पूरे देश भर में अभी हड़ताल पे,
अगर ये अनिश्चितकालीन चला तो सबसे पहले कि रेवेन्यू जो सरकार को जनरेट हो रही है वो तो प्रभावित होगी होगी। जो जगह जगह पे चिट्ठी पत्री है, एटीएम है, पैन कार्ड जो हमारे एबीपीएम बांटते हैं वो भी प्रभावित होगा और ये सब मिलना कस्टमर को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहे तो कहीं ना कहीं एक बैकबोन जो है पोस्ट ऑफिस का वो प्रभावित होगा। तो हमारी मांग है, सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। हम जो हड़ताल कर रहे हैं, पूरे देश में 3 लाख जीडीएस कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में है। हमारा पहला मांग है नियमितीकरण, क्योंकि हमें केवल 4 घंटे और 5 घंटे का पेमेंट दिया जाता है और काम हमसे पूरा 8-10 घंटे लिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि 8 घंटे का वर्कलोड देकर हमें नियमितीकरण किया जाए। और दूसरा ये है कि विभागीय कर्मचारी को जो सुविधा प्रदान की जाती है, जैसे पेंशन की सुविधा है, मेडिकल की सुविधा है, इसको ग्रेजुएटी प्रदान की जाती है, वो सब सुविधा भी हमें दिया जाए। और तीसरा ये है कि कमलेश चंद्र की रिपोर्ट है, उसको भी लागू किया जाए। जो कमेटी सरकार जीडीएस के लिए बिठाई थी वो अपना रिपोर्ट दी है, उसमें कुछ जीडीएस के लिए वो मांग रखे, उसको भी सरकार नहीं मान रही है, उसको भी मनवाने के लिए हम इस हड़ताल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं। चाचा ये है कि जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ये जो काम है उसको हमें प्रोत्साहन राशि पे कराया जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसको वर्कलोड में जोड़ा जाए और हमारा जो वर्कलोड है उसके 8 घंटे किया जाए। और बहुत से मांगे हैं जिसको धीरे धीरे हम सरकार तक मनवा के रहेंगे। मेन मांग है हमें नियमितीकरण किया जाए, 8 घंटे का ड्यूटी हमें प्रदान किया जाए। धन्यवाद। हड़ताल पर बैठने के बाद सभी कर्मचारियों ने दुर्ग के मुख्य डाकघर के बाहर पंडाल लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग संभाग के करीब 150 पीडब्ल्यूडी विभाग के दैनिक वेतन कर्मचारियों को निकाले जाने पर अपनी फरियाद लगाने विधायक रिकेश सेन के निवास पहुंच लगाई गुहार। दुर्ग संभाग के पीडब्ल्यूडी विभाग के लगभग 150 दैनिक वेतन कर्मचारियों को निकाले जाने को लेकर परेशान कर्मचारियों ने व्यवसायी नगर विधायक रिकेश सेन के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि इस मामले में दैनिक वेतन कर्मचारियों ने कहा कि जैसे ही सरकार बदलने लगी, 3 तारीख को रिजल्ट आने के बाद से ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने हम दैनिक वेतन भोगी कुशल व अर्धकुशल व कुशल कर्मचारियों को नौकरी से बैठाने लगे हैं और अधिकारी कर्मचारी अपनी पसंदीदा कर्मचारियों को भी केवल नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं ताकि उन्हें परमानेंट किया जा सके। इस संबंध में विधायक रिकेश सेन ने सभी कर्मचारियों की बातें सुन उन्हें उचित न्याय दिलाने की बात कही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी पिछले 5 माह से बंद है। अस्पताल में सोनोलॉजिस्ट नहीं होने से ऐसी स्थिति बनी है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र ने इस समस्या से सीएचएमओ को अवगत कराया है, बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में सोनोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है। सिविल अस्पताल पहुंच रही महिलाओं की केवल खून और यूरिन से संबंधित ही जांच की जा रही है। गर्भधारण के तीसरे, 6वें और अंतिम महीने में कराई जाने वाली सोनोग्राफी करने के लिए महिलाओं को जिला अस्पताल जाना पड़ रहा है। सिविल हॉस्पिटल सुपेला में हर महीने 9 और 28 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविर में 150 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं रूटीन चेकअप के लिए पहुंचती हैं। सिविल अस्पताल में जांच तो सभी हो रही है, लेकिन अस्पताल में सोनोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से सोनोग्राफी के लिए गर्भवती महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है। इस संबंध में अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सिविल अस्पताल सुपेला में पहले जिला चिकित्सालय दुर्ग से डॉक्टर गुलशन दिल्लीवार जो है सोनोग्राफी करने के लिए प्रत्येक गुरुवार को एवं माह के पीएमएसए के दिवस के दिन 9 और एवं 24 तारीख को आते थे, लेकिन जुलाई महीने से वो नौकरी में उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पे सोनोग्राफी नहीं हो रहा है। उच्च अधिकारियों को चिट्ठी के माध्यम से उनको अवगत करा दिया गया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि डीएमएफ मद से नियुक्ति होने के बाद भी यहाँ पे सोनोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाएगी। अभी वैकल्पिक व्यवस्था तो नहीं है। जिला चिकित्सालय दुर्ग में भी रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, इसलिए भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई है। नहीं, उसका रिजल्ट आ गया है और आज मशीन का बाहर से टीम आई है, वो कैलिब्रेशन भी कर रही है ताकि अब जांच चालू हो जाएगी।
गौरतलब है कि सिविल अस्पताल सुपेला में सप्ताह में एक दिन गुरुवार को ही सोनोग्राफी होती थी। इस दिन के अलावा हर महीने की 9 और 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत होने वाले शिविर में डॉक्टर उपस्थित रहते थे। डॉक्टर नहीं होने से एक ओर जहां सोनोग्राफी बंद हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर रीजेंट नहीं होने से ऑटोमेटिक मशीन पिछले 1 साल से बंद है। मशीन संचालित रहती तो गर्भवतियों सहित अन्य मरीजों की जांच 1 घंटे में हो जाती थी। इस मशीन के नहीं चलने से जांच सेमी ऑटोमेटिक मशीन से की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। बिलासपुर जिले के अरपापा सरकंडा स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां स्कूली विद्यार्थियों से झाड़ू पोछा लगवाया जा रहा है। यहां जब तक बच्चे झाड़ू पोछा नहीं लगा लेते तब तक पढ़ाई शुरू नहीं होती। स्कूल प्रबंधन के इस रवैये से अभिभावक नाराज हैं। उनका कहना है कि हमने बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों का इस स्कूल में दाखिला कराया था, लेकिन वहां बच्चों से झाड़ू पोछा लगवाया जा रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर निगम की टीम द्वारा अवैध कारोबारियों के खिलाफ दूसरे दिन भी मंगलवार को कार्रवाई जारी रखी गई। जुनवानी, नेहरू नगर और पावर हाउस में सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से बांस, बल्ली आदि लगाकर व्यापार कर रहे लोगों के कब्जे हटाए गए। शहर में तेजी से बढ़ रहे अवैध कब्जों को खत्म करने नगर निगम की टीम द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दूसरे दिन नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा जुनवानी, नेहरू नगर और पावर हाउस में सड़क किनारे अवैध रूप से बांस, बल्ली, तिरपाल लगाकर व्यापार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ बेदखली अभियान चलाया गया। अभियान के तहत निगम के दस्ते के साथ चल रही जेसीबी के माध्यम से अवैध कब्जों को जमींदोज किया गया। साथ ही सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से मांस, मटन का व्यापार कर रहे दुकानदारों को सख्त समझाइश दी गई और दोबारा सड़क किनारे अवैध व्यापार करते पाए जाने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को भी कहा। नगर निगम की टीम में सभी जोन के सहायक राजस्व अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ मौजूद रहे। निगम की कार्रवाई को होता देख कुछ कब्जेधारियों ने स्वयं ही अपने कब्जे हटा लिए। अभियान की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। यातायात को सुगम बनाने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा जी रोड के नीचे जो निगम की सर्विस रोड है, उस पे जो ठेले अवैध रूप से रखे हुए हैं, साथ ही जो रीसेल के वाहन वहाँ रख कर सड़क बाधा कर रहे हैं, उन सभी पे लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी वर्तमान में नेहरू नगर, जुनवानी आदि क्षेत्रों में, और साथ ही जो खुले में मांस, मटन का विक्रय कर रहे हैं, अवैध रूप से दुकान संचालित कर रहे हैं, इन सभी पे लगातार कार्रवाई जारी है। उसको कार्रवाई के लिए गए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें 1 दिन का समय दीजिए, तो उन्हें 1 दिन का समय दिया गया है। वो अपना टपरा जो बांध के रखे हैं अस्थायी रूप से, उसे खोलने का उनको 1 दिन का समय दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो सारे व्यापारी संघ के पदाधिकारी आके निगम के अधिकारियों को, नोडल अधिकारी से निवेदन किए कि हमें 1 दिन का समय उस टपरे को निकालने के लिए दीजिए। तो 1 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद निश्चित तौर पे टीम वहाँ जाएगी और उस पर कार्रवाई करेगी। बहरहाल नगर निगम का अवैध कब्जों को हटाने को लेकर शुरू किया गया अभियान सराहनीय है। वहीं नगर निगम प्रशासन द्वारा नंदनी रोड में हुए अवैध कब्जों को भी हटाने की बातें कही गई थी, जिन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया है। नंदनी रोड में सीएसपी कार्यालय से लेकर शीतला मार्केट मोड़ तक नॉन वेंडिंग जोन में धड़ल्ले से व्यापार किया जा रहा है। ऐसी दुकानों में खरीदी करने आए लोगों द्वारा नंदनी रोड मुख्य मार्ग में अपने वाहनों को पार्क किया जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा हर वक्त यहां पर बना रहता है। देखना होगा नगर निगम की टीम इन्हें हटाने को लेकर कब और क्या कार्रवाई करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल।
जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश, स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का होने जा रहे आयोजन को ऐतिहासिक बनाने अक्षत कलश यात्रा राम भक्तों और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा निकाली गई। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या से अक्षत कलश आया है, जिसका भ्रमण भारत के विभिन्न राज्यों में नगरों में किया जा रहा है। इस कड़ी में यह अक्षत कलश यात्रा राम भक्तों और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा दुर्ग रेलवे स्टेशन आमदी श्री राम मंदिर में भारी संख्या में उपस्थित होकर अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को अधिक से अधिक बढ़ावा देने और इसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन के दिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिए जलाकर दीपावली की तरह मनाने के लिए लोगों से अपील की गई। ये अयोध्या में श्री राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है
उसी निमित्त में अभी प्राण प्रतिष्ठा आमंत्रण अभियान की शुरुआत हुई है अभी। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जनवरी 2021 में हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में घर घर जाके निधि समर्पण करवाया था और हमने हर अमीर गरीब सबसे हम लोगों ने निधि समर्पण लिया था। तो अब मंदिर अब पूर्णतः तैयार हो जाएगा और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो जिन लोग, ये जन जन का मंदिर है ये, और जन जन के सहयोग से बना है, तो जन जन का मंदिर है। तो मंदिर का जो ट्रस्ट है उनका आग्रह है कि देश के हर हिंदू घर में, हर सनातनी घर में हमारा न्योता जाए, आमंत्रण जाए। तो उसी अभियान के लिए प्रदेश से जिला, जिला से नगर, नगर से उपनगर और अब मोहल्ले तक की टोलियां बन चुकी है। और आने वाले समय में 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में हमारा ये अभियान चालू होगा और हम शहर के प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक घर में जाकर आमंत्रण प्लस अक्षत जो पीला चावल है वो देंगे लोगों को। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम जी का 22 जनवरी को राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। उसी निमित्त अयोध्या से अक्षत कलश आया है, प्रांत से जिले में आया है। आज जिले से विकासखंड और नगर और उपनगर में यह जा रहा है। योजना 1 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रत्येक सनातन परिवार के घर में हम निमंत्रण देने जाएंगे। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। 22 जनवरी को आप सब अपने राम को अपने घर बुलाइए, अपना घर ही अयोध्या बनाइए, अपने हृदय स्थल में हनुमान जी की तरह राम और सीता को बैठाइए। और उस दिन दीपावली पुनः मनाना है। त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब आए थे तब पूरा आर्यावर्त दीपावली मनाया था। अभी हमारा रामलला जी 500 वर्षों तक टेंट में विराजित थे। 1528 ईस्वी में मीर बाकी बाबर का सेनापति के द्वारा भव्य राम मंदिर का विध्वंस करके उसके ऊपर ढांचा बना दिया था। प्रत्येक सनातन जोड़ रहा है इसमें, हमको प्रत्येक सनातन जोड़ना है, कोई सनातन रह ना जाए। प्रत्येक सनातन का राम है, राम ही राष्ट्र है। राम राष्ट्र का मंगल करने वाला राम। तो इसी 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगा 11 बजे से 1:30 के बीच में, वो सब दूरदर्शन मीडिया से देखें उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को और शाम को अपने अपने घर में दीपावली मनाए। दीपावली में जिस प्रकार प्रत्येक सनातन बिना किसी के कहे अनुसार अपने घर का रंग रोगन करता है, आंगन को गोबर से पवित्र करके रंगोली बनाता है, दीप जलाता है, अपने पड़ोसी के घर दीप दान करने जाता है, पड़ोस के देव स्थलों में दीप दान करता है और आरती करके प्रसाद लेता है और बांटता है, एक दूसरे को बधाई देते हैं। ऐसे ही प्रत्येक सनातन के घर हमारे राम वानर सेना अक्षत लेकर। और ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासित कर्मचारी महासंघ समिति का हुआ गठन, जिसमें दुर्ग निगम के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय मिश्रा एवं महामंत्री अनिल सिंह को नियुक्त किया गया। दुर्ग नगर पालिक निगम स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के नए कार्य समिति का गठन किया गया, जिसमें दुर्ग नगर पालिक निगम कर्मचारी संघ के नए अध्यक्ष संजय मिश्रा व महामंत्री अनिल सिंह को बनाया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के महामंत्री शरद दुबे की अनुशंसा पर नगर पालिक निगम दुर्ग के नए कार्य समिति का गठन किया गया है, जिसके तहत दुर्ग नगर निगम के नवगठित कर्मचारी संघ द्वारा निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर से परिचयात्मक मुलाकात की गई। इस अवसर पर आयुक्त ने सभी पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही उक्त कार्य समिति द्वारा नगर पालिक निगम दुर्ग में कर्मचारी हितार्थ मांगों को प्रमुखता से निगम प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करने एवं प्रशासन के साथ कर्मचारियों को समस्याओं पर चर्चा कर सार्थक हल हेतु आगामी 3 वर्षों के लिए नए कार्य समिति का गठन किया गया है। आज नए यूनियन का गठन हुआ है, जिस स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ यह उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मांग है और हमारे कर्मचारियों के बीच की जो पीड़ा है उसे शासन तक के पहुंचाएंगे। समय समय पर कर्मचारियों को
जो भी मांग है, शासन के जो समय पर नहीं मांग होगा उसके लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर के हम लोग उठाएंगे और हमारी भरसक प्रयास रहेगी कि कर्मचारी को उसका लाभ जरूर मिले। संघ बीएमएस का मेन उद्देश्य है कि त्याग, तपस्या और बलिदान। इसमें क्या है कि ये कर्मचारी हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में और समाज हित में इनका कार्य होते हुए आ रहा है और आगे भी जारी रहेगा। जिस प्रकार से हमारे बीएमएस के द्वारा अभी तक के कर्मचारी हित में जो कार्य किया गया है, ये और आगे उत्साह से ये कार्य जारी रहेगा कर्मचारी हित में। इस दौरान बड़ी संख्या में निगम अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कुछ महीनों पहले घड़ी चौक सुपेला से गदा चौक सुपेला तक रोड के डिवाइडर पर डिजाइनी लाइट पोल लगाया गया था। साथ ही इसकी शोभा बढ़ाने के लिए इन सभी बिजली के पोल को और आकर्षक और खूबसूरत बनाने के लिए डिजाइनर रोप लाइट भी सजाए गए थे जो खराब हो गई थी। इन सभी रोप लाइट को निगम भिलाई द्वारा बदला जा रहा है। विगत कुछ महीने पहले घड़ी चौक से गदा चौक के सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर पर नए स्ट्रीट लाइट के खंभे लगाए गए थे और इसकी खूबसूरती बनाने के लिए इन खंभों को रोप लाइट से सजाया गया था, परंतु इन खंभों पर बांधे गए अवैध बैनर, पोस्टर एवं कुछ व्यापारियों द्वारा तार बांध दिए गए थे, जिसकी वजह से इन खंभों में लगे रोप लाइट बीच बीच से कट गए थे और खराब हो गए थे और कहीं न कहीं इन खंभों की शोभा खराब हो रही थी, जिसे देखते हुए निगम भिलाई ने इन रोप लाइटों को बदलते हुए नई तकनीक के प्रोफाइल लाइट लगाने का काम कर रही है। कुछ दिन पहले आपके लोकप्रिय चैनल ने ही ये दिखाया था कि वहाँ डिजाइनर पोल के बीच में कुछ लोग अपना बैनर लगा दे रहे हैं और केबल तार को खींच के लगा दे रहे हैं, जिससे वो रोप लाइट का कटिंग हो जा रहा था और घर्षण से वो हवा में जो कि केबल लगाए थे वो घर्षण से वो लाइट कट जा रहे थे। उसको बदल कर प्रोफाइल लाइट हाई क्वालिटी की लगाई जा रही है और बाद में फिर वो आपके संज्ञान में आने के बाद आपने जो संज्ञान दिलाया निगम को, उसके बाद फिर उसमें कार्रवाई भी की गई, केबल को उतारा गया, झंडे बैनर उतारे गए। अब उसमें जहाँ जहाँ रोप लाइट में कटिंग हुई है जो नहीं जल रहे हैं उसको बदल कर प्रोफाइल लाइट लगाई जा रही है जो हाई क्वालिटी की है। यह कार्य पूर्ण हो जाने के बाद एक बार पुनः इस रोड एवं रोड के बीचों बीच डिवाइडर पर लगे खंभों की शोभा में चार चांद लग जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर की उदयमान जूडो खिलाड़ी स्नेहा नियोगी ने तृतीय वुमेन्स लीग राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त करके सिर्फ दुर्ग जिले को नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। दुर्ग के गुरु नानक स्कूल में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत स्नेहा नियोगी अनलिमिटेड जूडो एकेडमी हाउसिंग बोर्ड भिलाई में राष्ट्रीय प्रशिक्षक पी किशोर से जूडो का प्रशिक्षण विगत 4 वर्षों से ले रही है और आज उसका परिणाम वेस्ट जोन वुमेन्स लीग जूडो प्रतियोगिता संस्कार धाम स्पोर्ट्स एकेडमी अहमदाबाद गुजरात में रजत पदक लेकर गौरवान्वित होने का मौका प्रदान किया है। स्नेहा नियोगी द्वारा अनेक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय वुमेन्स लीग में कांस्य पदक, राष्ट्रीय कैडेट जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक, राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त कर चुकी हैं। तृतीय वुमेन्स लीग जूडो प्रतियोगिता गुजरात में आयोजित प्रतियोगिता में अपने वजन वर्ग 78 किलो के प्रतियोगिता में फाइनल तक पहुंची। वहां उनका सामना मध्य प्रदेश राज्य की खिलाड़ी से हुआ, जहां उन्हें कुछ अंकों से पराजित होना पड़ा और रजत पदक प्राप्त किया। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने न्यूज़ टीम को दी है। अभी इस समय हमारे छत्तीसगढ़ के जो सब जूनियर और कैडेट वर्ग के जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में ही भारतीय जूडो महासंघ द्वारा बालिका खिलाड़ियों के लिए एक विशेष टूर्नामेंट आयोजित कर रही है। वो ये इसका तृतीय वर्ष है ये इसका, और उसमें हमारे जोन जो वेस्ट जोन था जिसकी प्रतियोगिता अहमदाबाद में हुई थी, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ से कई बच्चों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। उसमें से हमारी भिलाई की एक स्नेहा नियोगी नामक खिलाड़ी है जो +78 kg में खेलती है, उसने रजत पदक लिया। मैं उसके लिए उसको बहुत बधाई देता हूं। उसके अलावा हमारे कोंडागांव क्षेत्र की 2 बच्चियां हैं, उसमें से एक स्वर्ण पदक लिया, एक रजत पदक लिया है। भिलाई से एक और बच्ची है, उसने भी ब्रॉन्ज मेडल लिया है। 4 मेडल आए हैं इसमें हमारे वुमेन्स लीग में। और ये जो चारों बच्चे हैं ये अब जब इसकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो 25
इसी मंथ में 25 से 28 तक लखनऊ में होने जा रही है, उसमें ये बच्चे भाग लेंगे। स्नेहा इस वक्त हम उसको सिर्फ मेडल के प्रोस्पेक्ट से नहीं देख रहे हैं। अभी वो बहुत छोटी है, अभी वो सब जूनियर से कैडेट में आई है। और मैं आपको एक विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि वो बच्ची दो नेशनल गेम्स, पिछले वर्ष का नेशनल गेम्स जो गुजरात में हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, और अभी जो गोवा में हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। हमें ये अच्छे से मालूम है कि अभी वो मेडल को प्राप्त करना उसके लिए उतना ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है कि हम उसको कितना मौका दे सकते हैं। आने वाला समय सिर्फ उसी के मेडल का होगा, ये हम लोग का विश्वास है। जूडोका स्नेहा नियोगी की इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी, महासचिव SR सोनी, कोषाध्यक्ष सतीश सिंह, बलौदा बाजार भाटापारा जूडो संघ के अध्यक्ष P सुरेश, रायपुर जिला संघ के अनिश मेनन, प्रशिक्षकगण शेख शरीफ, विजय नाग, श्वेता यादव एवं किरण शर्मा इत्यादि ने बधाइयां एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा पार्षद दल ने दुर्ग महापौर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। वहीं आज बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपाई पार्षदों ने महापौर के कक्ष का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही बहुमत में आई भाजपा सरकार के पार्षदों ने मंगलवार को दुर्ग नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि शहर के आधे अधूरे विकास और शहर की जनता को पानी की समस्या से जूझता देख आक्रोशित भाजपा पार्षदों ने हाथों में विरोध की तख्ती लेकर दुर्ग निगम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और महापौर धीरज बाकलीवाल से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में पार्षदों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। देखिए, दुर्ग शहर में जनता ने सारे जगहों पे उन्हें चुनाव हरा दिया है। महापौर को, उनके सारे मंत्रियों को, और महापौर और मंत्रियों के कर्मों के कारण तो विधायक हारे हैं। इसलिए महापौर जो दुर्ग शहर की जनता की पीड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, वो वार्डों में घूमते नहीं, दुर्ग शहर के नागरिक उन्हें पहचानते नहीं, इसलिए नैतिकता के आधार पे महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस विषय की मांग करने हम आए हैं। महापौर केवल प्रथम नागरिक नहीं होता, यहाँ की पानी की समस्या उनकी है, यहाँ के कुत्ते जो लोगों को काट रहे हैं वो उनकी समस्या है, यहाँ अतिक्रमण में जो लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं वो उनकी समस्या है, यहाँ लोगों की संपत्तियों पे कब्जा हो रहा है, यहाँ कानून व्यवस्था कहीं नहीं है, यहाँ यातायात चरमरा है। इन सब के लिए मैं महापौर को दोषी मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि कृत्यों की सजा दुर्ग शहर ने 48,000 वोटों से कांग्रेस को चुनाव हरा कर दे दी है। इसलिए माननीय महापौर जी को राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखते हुए नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नागरिक पीड़ाओं के लिए विपक्ष की भूमिका में है, लगातार लड़ती रहेगी और महापौर को चैन से नहीं बैठने देगी जब तक वो ईमानदारी से अपना काम करना प्रारंभ नहीं करेंगे। आज 4 साल हो गए महापौर जी को हमने बोला है, कंटिन्यू हम लोग ने उनको बोलते आए हुए हैं कि आप सुचारू रूप से काम करें। पानी के लिए मेरे वार्ड में क्या पूरा शहर त्राही त्राही मच गया है। आज वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13 ये ऐसा स्लम एरिया, यहाँ पानी के लिए लोग परेशान है। वहाँ पानी टंकी बना दिए, सिर्फ दिखावे का रूप है वो। आज तक पानी टंकी चालू नहीं की है। इवन वहाँ के लोगों को कनेक्शन तक नहीं मिला गया है और कनेक्शन के लिए बोला जाता है मंत्री जी को, माननीय कोहले जी को, तो वो बोलते हैं कि अभी कोई पैसा नहीं आया है तो मैं कैसे टंकी चालू करूँ और कैसे कनेक्शन दूँ। मैं मंत्री महोदय से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अमृत मिशन का टंकी चालू करें। हमारे माननीय मोदी जी ने 153 करोड़ रुपए उनको दिया है, वो पैसा पूरा डकार गए वो, और मेरे वार्ड को पानी के लिए परेशान कर रहे हैं। त्राही हो गए लोग, गुंडी मटका लेकर के गली गली भटक रहे हैं पानी के लिए। आज माननीय कोहले जी को मैं यह निगम सचिव क्यों नहीं है इस बात चुनौती देता हूँ, या तो वो 2 दिन में मेरे वार्ड की 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर की टंकी चालू करे और कनेक्शन दे, कार्य प्रारंभ करे, नहीं तो मैं पूरे निगम का घेराव करूंगा मेरे वार्ड वासियों के साथ में। मैं विधायक और महापौर दोनों कांग्रेस पार्टी के थे और अभी वर्तमान में 1 महीने पूर्व चुनाव हुआ। उस चुनाव में यहाँ की जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस को नकारा है, यही 60 वार्ड की जनता, यही 60 वार्ड के पार्षद
जिसमें 40 वार्ड के पार्षद लगभग कांग्रेस के हैं। आज जनता ने 48,000 वोटों से माननीय अरुण वोरा जी को हराया है। हम नैतिकता के आधार पर और उनके भ्रष्टाचारी के आधार पर और विकास नहीं करने के कारण आज महापौर का इस्तीफा हम भाजपा पार्षद दल के सभी पार्षद आज मांग करने आए हैं कि आपने विकास नहीं किया, सिर्फ आपने भ्रष्टाचारी किया और नगर निगम में भ्रष्टाचार का जो आपने रूपरेखा तैयार किया उसके लिए हम आपसे इस्तीफा मांगते हैं। इसलिए आज भाजपा पार्षद दल महापौर से इस्तीफा मांगने दुर्ग नगर निगम आए हैं। लगातार हम विपक्ष में रहते हुए लगातार इनकी कार्यशैली को देख रहे हैं। पूरी जनता त्रस्त है, रोड नाली गली पूरा परेशान है और अब तो जनता ने इनको नकार दिया है और ऐसा नकारा है कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है। उसके बाद भी ये इस्तीफा नहीं दे रहे, ये तो बहुत शर्म की बात है। महापौर के वार्ड से ही पूरी कांग्रेस पार्टी हारी है, इवन विधायक महोदय पूर्व विधायक महोदय के वार्ड से हारी है। ये तो बहुत शर्म की बात है। इनका पूरा घोटाला, कर्मचारी चयन में घोटाला, नाली में घोटाला, हर टेंडर में घोटाला, रोड में घोटाला, इनके घोटाले खोला जाए तो जितने वोट से हारेंगे उससे ज्यादा इनका घोटाला है। तो पूरी जनता परेशान है। हम चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर महापौर जी तुरंत इस्तीफा दे, जिससे लोगों को राहत महसूस हो और लोग कम से कम एक विकास तो हो, शहर में एक विकास की गाथा तो चले। इनके रहते तो कभी विकास नहीं हो सकता। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने मंगलवार को दुर्ग सर्किट हाउस में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयीन अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बीएड की मनमानी फीस को लेकर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक 2 है, एक अभी हो गया है हेमचंद यूनिवर्सिटी के वीसी से लेकर रजिस्ट्रार से लेकर सारे स्टाफ का जो बैठक था उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जो बीएड के छात्र हैं 60,000 रुपये मूल फीस है, उनसे 2 लाख रुपये वसूला जाता था कॉलेज के। ऐसी जो भी शिकायत आई उस कॉलेज के खिलाफ मैंने पहल करने कहा है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कई ऐसे महाविद्यालय हैं जिनको जो दुकान की तरह खुल गए हैं, जिनके नॉर्म्स में कई सारी चीज़ें आती है कि 2 एकड़ ज़मीन शहरी क्षेत्र में होने चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, महाविद्यालय की क्लासेस के क्या साइज़ होने चाहिए। ऐसे कई विषय थे। ये सभी विषयों पे मैंने कहा है। सेंटर चेंज हो जाता था। हमारे जो युवा साथी हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल आते हैं। शहरी क्षेत्र में तो बच्चों के पास गाड़ी है, स्कूटी है, उनके पास नहीं, भूखे प्यासे आते हैं, भूखे प्यासे जाते हैं। अगले साल से सेंटर चेंज ना हो, ये पहल करने के लिए मैंने कहा। इसके लिए सभी क्लासरूम में टेम्परेरी जो है 1 महीने के लिए CCTV कैमरा रेंट पे लिया जाएगा। जो ऐसे कॉलेजों को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, 60,000 की जगह 2 लाख अगर वो ले रहे हैं और इसकी जानकारी अगर मान लो हमारी यूनिवर्सिटी के लोगों को है तो एक बड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार रहे। छात्रों की शिकायत आई थी, उसी के आधार पे और उन्होंने हेमचंद यूनिवर्सिटी में भी शिकायत की है और कल से एक डेस्क बनेगा। जो भी छात्र किसी भी कॉलेज में अगर कोई पैसा लेते पकड़ाता है कि 60,000 की जगह अगर 2 लाख ले रहे हैं, उसकी शिकायत अगर उस डेस्क पे करते हैं तो उस कॉलेज को नोटिस भी दिया जाएगा, मान्यता रद्द भी होगा और सील कर दिया जाएगा। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।